हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहादुर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल बहादुर शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको क्लास 12 की प्रश्नावली 5.1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसके संगत सारणिक का मान 0 के बराबर हो तो वह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो ये आव्यूह दिया हुआ है, इसके संगत सारणिक बनाएंगे तो 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3, इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो 1 इंटू -6 -2 प्लस 2 इंटू -3 -x और प्लस 3 इंटू 2 -2x बराबर 0। अगर इसको हम हल करेंगे तो -8 -6 -2x प्लस के 6 और माइनस के 2x बराबर 0, ये आपको प्राप्त होंगे। सॉरी, यहाँ 6x आएगा। अब आप देखेंगे -8x, इसको कैंसिल कर देंगे बराबर 8, इसको उधर ले जाएंगे तो x का मान आएगा 8/-8 यानी -1। तो इसका मतलब ये है कि यदि x के स्थान पर -1 रख दिया जाए तो यह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि आव्यूह a ये दिया गया है तो एडियंट a सबसे पहले याद करना है, फिर बाद में सिद्ध करना है कि a इंटू एडियंट a बराबर होगा सारणिक a इंटू I3 बराबर होगा एडियंट a इंटू a। तो सबसे पहले हमको एडियंट a ज्ञात करना है। एडियंट a ज्ञात करने के लिए आव्यूह दिए गए आव्यूह के सहखंड ज्ञात करने हैं। सहखंड के बाद सहखंड जो प्राप्त होंगे उनका आव्यूह बनाएंगे और जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे उसके बाद उसका एडियंट निकलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A11 का सहखंड को F11 के द्वारा दर्शाया जाता है -1 की घात 1 + 1 इंटू इस वाले स्तंभ को छोड़ेंगे, इस पंक्ति को छोड़ेंगे, 0 प्राप्त होगा। ऐसे A12 का सहखंड F12 -1 की घात 1 + 2 और इस वाले स्तंभ को छोड़ेंगे, इस वाली पंक्ति को 9 + 2 11 यानी -11। A13 का सहखंड F13 -1 की घात 1 + 3 और इसका मान 0 प्राप्त होगा तो बराबर 0। A21 का सहखंड F21 -1 की घात 2 + 1 और इसको अगर देखेंगे -3 -0 तो बराबर 3। A22 का सहखंड अगर निकालेंगे तो F22 -1 की घात 2 + 2 और 2 + 2 का मतलब 3 - 2 बराबर 1। A23 का सहखंड निकालेंगे तो F23 तो -1 की घात 2 + 3 इंटू अगर इसको हल करेंगे तो 0 + 1, लेकिन इस चिन्ह की वजह से -1, यहाँ तक ये रहेगा। अब आप देखेंगे, अब आपको ज्ञात करना है A31 का सहखंड F31 बराबर F31 देखेंगे तो +2 -0 -1 की घात 3 + 1 2, हाँ यहाँ से आपको प्राप्त होगा 2 - 0 बराबर 2। अब यहाँ से देखेंगे A32 का सेकंड
F32 बराबर -1 की घात 3 + 2 और इसका जो मान प्राप्त होगा 3 + 2 का मतलब -2 - 6 -2 - 6 बराबर 8 माइनस के, लेकिन इसके चिन्ह की वजह से +8। A33 का सेकंड जैसे आप देखेंगे तो F33 लिखेंगे -1 की घात 3 + 3 और इसका जो मान प्राप्त होगा 0 + 3 बराबर 3। अब इसका हम लिखेंगे Fij का मतलब ये है कि जो आपको सेकंड प्राप्त हुए हैं उनसे आप भी बनाएंगे तो पहला अवयव आपको प्राप्त हुआ है 0 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 ये आपको प्राप्त होगा Fij। हमको एडजेंट ज्ञात करना है तो एडजेंट A का मतलब है Fij का ट्रांसपोज 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 का ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप जानते ही हैं एडजेंट ए जो प्राप्त होगा इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। इसकी दी हुई पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करेंगे तो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब छात्रों आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण इस वाली प्रश्नावली में सबसे महत्वपूर्ण एडजेंट ज्ञात करना ही है। अगर आपके पास किसी भी आव्यूह का एडजेंट आपके पास है तो आप उसका व्युत्क्रम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अब हमको इसमें सिद्ध करना है, हमने एडजेंट निकाल लिया A × एडजेंट A बराबर होता है sin A × I3। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने प्रश्नावली 3 में दो आव्यूहों का गुणा पढ़ा है, ये A का मान है और एडजेंट A का मान ये है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास साणिक A यानी जो आव्यूह A दिया है इसके साणिक का मान इंटू I3 का मतलब होता है 3 कोटि का तत्समक आव्यूह प्राप्त होगा। या हम ऐसे कर लें एडजेंट A × A तब भी हमको यही प्राप्त होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है एडजेंट ज्ञात करना। तो आप इस तरीके से एडजेंट ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी प्रश्नावली का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको आव्यूह दिए गए हैं और उन आव्यूहों का व्युत्क्रमीय आव्यूह ज्ञात करना है, अर्थात उनका A इनवर्स ज्ञात करना है। तो मैं इसी सवाल में आपको A इनवर्स ज्ञात करना सिखा रहा हूँ। आपको सबसे पहले अगर A इनवर्स ज्ञात करना है तो सबसे पहले पूरी प्रक्रिया यही अपनानी पड़ेगी, अर्थात हमको एडजेंट ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आपके पास एडजेंट है तो हम व्युत्क्रमीय आव्यूह यानी उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास एडजेंट ये आ गया, यदि कोई आव्यूह दिया है तो सबसे पहले इसका एडजेंट निकालेंगे इसी विधि से। और व्युत्क्रमीय आव्यूह कैसे याद करेंगे, आप जानते हैं कि A इनवर्स बराबर 1 साणिक A × एडजेंट A ये होता है। तो सबसे पहले हमको साणिक A का मान चाहिए, तो साणिक A बराबर इस आव्यूह की संगत साणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप जानते ही हैं 1 × करेंगे तो 0 प्लस 1 × 9 + 2 प्लस 2 इंटू करेंगे तो 3 यानी 0 - 0। तो साणिक A का जो मान प्राप्त होगा यहाँ 0 लेकिन यहाँ 11। तो इसका मतलब ये है कि साणिक A का मान 11 हुआ। अब हमको क्या करना है, A इनवर्स याद करना है तो 1 साणिक A × एडजेंट A। तो A इनवर्स बराबर 1 साणिक A का मान 11 इंटू एडजेंट A का मान है 0 3 2 -11 1 8 0 - 1 3। तो ये रहा दिए गए किसी आव्यूह का एडजेंट वो हो गया और ये इसका A इनवर्स यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो छात्रों इस तरीके से इस प्रश्नावली में सबसे जो महत्वपूर्ण है एडजेंट अगर आपके पास है तो हम उसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अन्य सवाल उसमें करने हैं। धन्यवाद।